नमस्कार, मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आज हम भारतीय संविधान का निर्माण पर चर्चा करेंगे। भारत में संविधान का निर्माण कैसे किया गया है। भारत में चूँकि एक लिखित संविधान है तो उसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया और वो किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में संविधान सभा की मांग कब और कैसे उठी। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुरूप उस राष्ट्र में शासन संचालन किया जाता है। संविधान देश के अन्य सब कानूनों से ऊपर माना जाता है। लिखित संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। तो संविधान वो होता है जिससे संपूर्ण राष्ट्र का शासन संचालन किया जाता है और देश के सब कानून उसी के अंतर्गत होते हैं। लिखित संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। भारत में बात करें संविधान के लिए प्रयासों की तो भारत में सर्वप्रथम 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में संविधान सभा की मांग उठाई थी। तो सर्वप्रथम 1895 में हमें इस शब्द का उल्लेख मिलता है। 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। इसे 1922 में श्रीमती एनी बेसेंट के सुझाव पर संविधान निर्माण हेतु एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया। अप्रैल 1924 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक हुई जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक बिल तैयार किया गया। इस बिल को गांधी जी की अध्यक्षता वाली सर्वदलीय बैठक में रखा गया। इसे कुछ संशोधन के साथ ब्रिटेन भेजा गया और उस समय वहाँ पे श्रमिक दल की सरकार थी तो उसने इसे हाउस ऑफ कॉमन में रखा। लेकिन आम चुनाव में इस दल की पराजय होने के कारण ये बिल भी वहीं समाप्त हो गया। तो वो श्रमिक दल जो इस बारे में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, ऐसा लग रहा था भारतीयों को कि वो हमारी जो है भावनाओं को समझ रहा है और भारत की आज़ादी वो दिलाने में सहयोग कर सकता है, लेकिन उसके पराजय के साथ हमारे मंसूबे भी वहीं समाप्त हो गए या कह सकते हैं कि दब गए। इसके बाद क्रम से साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट व गोलमेज सम्मेलन में भी इस पर विचार रखे गए, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो साइमन कमीशन की बात हो या 1928 के नेहरू रिपोर्ट की बात हो या 1930 के बाद जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए उनकी बात हो, उनमें भी इन पर चर्चा हुई लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। अब बात करते हैं आगे कैबिनेट मिशन योजना की। अंग्रेज सरकार द्वारा सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव में इस बात को स्वीकार किया गया। अगस्त प्रस्ताव का उल्लेख आता है, अपने को ध्यान रखना चाहिए। इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत के लिए नया संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे। 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव प्रथम बार अंग्रेज सरकार द्वारा ये स्वीकार किया गया। इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव में ये बात कही गई कि एक संविधान सभा द्वारा भारत के लिए संविधान बनाया जाएगा। विधानमंडलों व रियासतों द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन इन दोनों के अंदर ही एक निश्चित तिथि या तारीख नहीं बताएगी। आगे देखते हैं हम कैबिनेट मिशन योजना। मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ये घोषणा की गई जिसमें कहा गया कि भारतीय ये तय करेंगे कि उनका संविधान कैसा होगा और इस हेतु एक मिशन भारत जा रहा है। तो प्रधानमंत्री एटली द्वारा ये एक सकारात्मक घोषणा की गई कि अब जो है हम एक मिशन भेज रहे हैं जो कि डिसाइड करेगा कि संविधान का निर्माण कैसे होना। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और 3 सदस्यीय दल हैं। इसके नाम अपने को जरूर याद रखने चाहिए। अध्यक्ष उस समय के भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस व अन्य 2 सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय दल है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस व स्टैफोर्ड क्रिप्स व एबी अलेक्जेंडर। तो इनके नाम अपने को जरूर याद होने चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आगे कैबिनेट मिशन योजना कब प्रकाशित हुई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 मई 1946 को ये प्रकाशित हुई। इसका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना था जिससे संविधान का निर्माण किया जाए। इसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार संभव नहीं होने के कारण प्रांतीय विधानसभाओं का, जो उस समय की जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, उनका निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग हो तथा एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। इस योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो संख्या 389 निश्चित की गई।
तो उनको ध्यान में था कि आज जो है परिस्थितियों के हिसाब से वयस्क मताधिकार संभव नहीं है, इसलिए प्रांतीय विधानसभाएं जो है उनका निर्वाचनकारी संस्था के रूप में उपयोग किया जाए। तो कैबिनेट मिशन योजना में ये सिफारिश की गई। अब इस प्रस्ताव के आधार पर आगे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। जो 389 संख्या निश्चित की गई वो इस प्रकार थी। ब्रिटिश प्रांत जो उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों के अंदर 292 प्रतिनिधि और देसी रियासतों में 93 प्रतिनिधि व 4 जो है चीफ कमिश्नर क्षेत्र, इनके पूछा जाता है अपने से, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग व ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये 389 को डिवाइड किया गया अलग अलग किस प्रकार है, प्रांतों से कितने, देसी रियासतों से कितने और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से कितने आदमी लेने। 25 जुलाई 1946 को जो 292 प्लस 4 थे 296 सीट के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली और उसे 208 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को 73 व शेष जो है वो अन्य को प्राप्त हुई। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य पूछा जाए तो सर्वाधिक सदस्य 60 बंगाल से थे, परंतु विभाजन के बाद सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से हो गए 55। तो विभाजन हो गया तो फिर संयुक्त प्रांत में ज़्यादा बच गए। 9 दिसंबर 1946 दिनांक अपने को ध्यान रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें मुस्लिम लीग व हैदराबाद रियासत शामिल नहीं हुई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी सभापति चुने गए। तो ये याद रखना है, यहाँ पे अस्थायी सभापति सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 11 दिसंबर को स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया और उपाध्यक्ष जो है वो HC मुखर्जी को चुना गया। उपाध्यक्ष का नाम हमें ज़रूर याद रखना है, अध्यक्ष तो हर कोई याद रखता है, उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो इस प्रकार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुए। आगे उद्देश्य प्रस्ताव व विभिन्न कमेटियाँ। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि ये स्पष्ट करता है कि संविधान सभा किस उद्देश्य से बनाई गई है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसमें भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने की इच्छा प्रकट की। तो जो हमारी इच्छा थी, जो हमारा एम था, जो हमारा उद्देश्य था, वो इसमें स्पष्ट किया गया, बताया गया और इस पर कुल 8 दिन तक विचार विमर्श हुआ तथा 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति हम सभी जानते हैं प्रारूप समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे व अन्य सदस्य KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंकर और वह DP खेतान थे। बाद में मित्र व खेतान की जगह माधवराव व कृष्णामाचारी नियुक्त किए गए। तो ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी, जिसका कह सकते हैं संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अक्सर इन सब प्रश्न जब पूछा जाता है, BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। विभाजन के बाद जब पुनर्गठन हुआ तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है तो 324 रहेगी। 235 प्रांत व 89 जो रियासतें हैं। प्रमुख समितियों की बात करें, जो 22 समितियां थी उसमें से एक प्रारूप समिति की बात हम कर चुके हैं। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, वित्तीय एवं स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय झंडा पर तदर्थ समिति, बहुत महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय झंडा पर तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता। राज्य कमेटी संघ संविधान की भांति ही राज्य कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मूलाधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय कमेटी वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में और परामर्श समिति वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। तो हम देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने महत्वपूर्ण स्थान वहाँ पे रखते थे। ज़्यादातर कमेटियों में ये अध्यक्ष थे और उसी में इनके निर्देशन में ही काम हुआ था। अब संविधान निर्माण का अंतिम चरण, जो अंतिम पड़ाव आता है, वो फरवरी 1948 को प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया गया। 16 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान निर्माण के लिए कितने वाचन हुए थे, तो उसमें आपको बताना है इसमें 3 वाचन हुए थे तथा अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया 16 नवंबर 1949 को, जब तीसरा वाचन हुआ था। यह प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान का कुछ भाग जो है प्रस्तावना सहित 26 नवंबर 1949 को व शेष 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण बाकी का कह सकते हैं ज़्यादातर संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया, और जबकि कुछ भाग जो है प्रस्तावना सहित 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। संविधान सभा में कुल पूछा जाए अगर हमसे, संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का जो समय लगा और 63,96,729 रुपये इसमें कुल खर्च हुए। अंतिम रूप में इसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में ही अगर देखें तो मूल रूप से अभी भी 395 अनुच्छेद है, परंतु अनुसूचियाँ जो है वह 8 से बढ़ करके 12 हो गई है। तो इस प्रकार ये था भारतीय संविधान का निर्माण, किस प्रकार भारत में संविधान का निर्माण हुआ और कैसे जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। तो भारत में संविधान का निर्माण, संविधान सभा की मांग करना, कैबिनेट मिशन योजना का आना और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना और उद्देश्य प्रस्ताव विभिन्न कमेटियां, और उसके बाद में संविधान का अंतिम चरण, और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू करना। तो ये था भारतीय संविधान का निर्माण। धन्यवाद।